वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो भी है एक रिक्वेस्टेड वीडियो। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया ही था तब बहुत जन बोलते थे कि आप इस तरीके की वीडियो बनाओ, उस तरीके की। आज मैं बना रही हूँ कि मेरा जो मेकअप कलेक्शन है वो कैसा है, उसमें क्या क्या आइटम्स है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1 2 3 लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले जो भी चीज़ फेस से रिलेटेड है वो मैं आपको दिखा। मेरे पास कोई भी, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि जो मेरे पास प्रोडक्ट है उसको कंपेयर मत कीजिएगा। हाँ बेटा, बिल्कुल कंपेयर मत कीजिएगा कि सस्ते हैं महंगे हैं। जो मेरे हिसाब से, मेरी पॉकेट के हिसाब से मुझे सही लगता है मैं वो खरीद लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कॉस्टली जाना मुझे पसंद नहीं है। जो जितने में मुझे लगता है कि एक अच्छी रेंज में कोई भी बढ़िया प्रोडक्ट मुझे मिल सकता है तो मैं खरीद लेती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं पहला प्रोडक्ट कि मैं फाउंडेशन कौन सा यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास है ये लैक्मे का फाउंडेशन, और ये इस तरीके का है कि ये हर किसी स्किन टोन से मैच हो जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है मेरी स्किन टोन पे तो हो जाता है ये मैच। तो पहला तो ये है कि मैं लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। तो अब जो है इसका तो वैसे सब मिट चुका है, नाम वाम, हाँ पोफी करके कुछ है ये शायद, ये पीछे लिखा हुआ जो पोफी कुछ करके ये वाला है। तो ये लिया मैंने शॉप से ही था। तो मुझे जो मेरी स्किन टोन है उसके हिसाब से कुछ नहीं मिल रहा था तो मैंने ये वाला ले लिया था। और ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अभी भी जो मैंने यूज़ किया हुआ यही किया हुआ, और फेस की कवरेज आप देख सकते हैं बहुत अच्छी देता है। फाउंडेशन नहीं यूज़ करती, मैं फेस पाउडर लगा लेती हूँ जब कभी कुछ इस तरीके की वीडियो बनानी होती है जहाँ पर मुझे कोई काम नहीं करना, सिर्फ बात करनी है। तो ये देखिए इतना सा बचा है। और जो इसके बैक साइड वाला वो तो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये देखो, ये तो एज इट इज़ है, ये तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। तो मतलब सिर्फ ये इस्तेमाल करती हूँ। तो ये इतना सा रह चुका है। और अब की बार जब मैं सदर गई थी तो मैं जो लेकर आई थी हुडा ब्यूटी का, वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो हुडा ब्यूटी का ये वाला, ये मैंने एक दो बार यूज़ किया बट मुझे नहीं पसंद आया है। मैं अपने वही लास्ट वाले पर ही वापस जो है उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी मैं आपको एक बार खोल के दिखा देती हूँ। ये मैंने बहुत थोड़ा सा ही यूज़ किया, दिख भी ना होगा आपको कि यूज़ किया भी है कि नहीं। ये देखो, इससे पता चल जाएगा। ये बहुत थोड़ा सा ही यूज़ किया मैंने, मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने एज इट इज़ इसको रख दिया। पता नहीं क्यों नहीं पसंद आया। और ये तो पीछे वाला तो एज इट इज़ ही है। इसके बाद जो है जो आई शेडो मैं यूज़ करती हूँ, तो पहले तो मैं आई शेडो वो छोटे वाली परसोनी की जो आती है वो यूज़ कर रही थी, पर अब की बार मैं SFR की लेकर आई थी। तो ये मैंने सिर्फ एक बार यूज़ किया है। इसका रिव्यू भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट अटैम्प्ट के साथ तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। आगे जब भी कभी यूज़ करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि देखो अभी तो मैंने कुछ यूज़ नहीं कर रखा है। नेल पेंट भी मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती क्योंकि मेरी बेटियां भी यूज़ करती है। तो अगर मैं बहुत कॉस्टली लूँगी 150-200 वाली अगर मैं नेल पेंट लेने जाऊँगी तो फिर नेल पेंट ही ले पाऊँगी मैं, घर का काम खर्चा तो चला नहीं पाऊँगी। तो बहुत ही लोकल जो होती है 20 की, 30 की, 50 तक की रेंज में जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। तो ये देखो, ये होगी 10, 20, ये वाली ही मैं यूज़ कर लेती हूँ और बहुत अच्छी कवरेज होती है। अभी मैंने ये ट्राई करके देखी थी इस तरीके से डबल शेड करके, तो ये सही रहती है। और लिपस्टिक भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सी लिपस्टिक मैं किसी भी तरीके की यूज़ कर लेती हूँ, पर मोस्टली मैं ये वाली लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। ये परसोनी की, ADS की, और एक और कंपनी होगी, अभी दे रही हूँ। ये वाली रखो, अभी ये वाली भी दे, ठीक है, दिखा के देंगे। एक मैंने ये ली थी पार्टी गर्ल्स की, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये जो है इतनी सी बची है सिर्फ, ये कम से कम इतनी थी। तो ये भी बहुत अच्छी थी, पर उसके बाद मैं परसोनी की आई, वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी। तो लिपस्टिक मैं ऐसी ही यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद इससे एक ये वाली लिपस्टिक भी मैंने ली थी, ये थी फर्स्ट फ्लर्ट करके, लोकल सी है ये भी, फर्स्ट फ्लर्ट करके, पर ये भी बहुत अच्छी थी। ये भी मैंने बहुत यूज़ की है। तो मैंने आपको बोला ना कि मैं ब्रांड पे नहीं जाती हूँ, मैं यूज़ करके देखती हूँ। चीज़ अगर इफेक्टिव है और कम रेट में है तो कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही महंगे प्रोडक्ट खरीदो। अगर सस्ते प्रोडक्ट भी आपको अच्छे मिल जाते हैं जो आपको हार्म नहीं करते तो आप खरीद सकते हो। तो ये जो है ये भी 20 या 30 की थी, मे बी शायद ये 35 या ये 50 से कम की थी, बस 50 तक की होगी। और ये मुझे उसके बाद जो एक ये है, ये HD की थी लिक्विड मैट, जो
मैंने काफ़ी यूज़ किया, अब तो ये है ही नहीं है एक तरीके से, हल्की फुल्की। कभी कभी मैं सिंदूर के लिए इसको यूज़ कर लेती हूँ, जब कभी पिंक कलर का सिंदूर या फिर बहुत ही ज़्यादा ब्लडी रेड कलर का यूज़ करना हो तो ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, पर्पल वाला यूज़ कर लेती हूँ सिंदूर। और अच्छा है, अभी तक तो मुझे देखिए मेरे बाल वगैरह सब घने ही है, कहीं बाल नहीं उड़ाए, इससे कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ पे लगाती हूँ मैं, ये कहीं नहीं कुछ उड़ाया इसमें मंगलसूत्र। और कई वीडियो में आप देख भी चुके इस मंगलसूत्र को। तो ये मैं ओकेजनली ही पहनती हूँ, नहीं तो सिर्फ एक माता रानी का लॉकेट जो मैंने पहन रखा काले धागे में, ये मेरी मम्मी ने दिया था, तो मैं इसे ही रेगुलर तो यही वेयर करती हूँ। पर अगर कभी ओकेजन होता कोई अच्छा सा और या कहीं जाना होता है जहाँ आपको ज़रूरत पड़ सकती है मंगलसूत्र पहनने की, तो वहाँ मैं ये मंगलसूत्र पहन लेती हूँ। तो एक यही है। शादी वाला जो है वो मुझे नहीं पता किधर गया। ये नेल्स को शेप देने के लिए जो इतने दिनों से मैं ढूंढ रही थी वो अब मेरे को मिल गया, लगा लो। तो ये मिल गया। और इसी के पीछे जो है ये इस तरीके से जो नेल्स आपको क्लियर करने होते हैं या स्किन पीछे करनी होती है, तो इसी में ही मिल जाता है आपको। ये 30 के 3 पीस थे, मतलब 10 रुपीज़ का 1 पीस पड़ गया था मुझे। वो ये है, ये पेंसिल मैंने खरीदी थी, सब खरीदते थे, पर अभी दे रही दिखा के ना, दिखा दूँ ना। हाँ, तो पीछे हरलीन बैठी है जो मुझे एक भी चीज़ कर दिखाने भी नहीं दे रही है। तो ये इस तरीके से इसमें ही शार्पनर आ जाता है, और ये पेंसिल भी एज इट इज़ ही है, जितनी थी उतनी की उतनी है, क्योंकि पता नहीं क्या आदत है, मैं इतना वो नहीं कर सकती ताम झाम, हल्की सी लिपस्टिक हो गया। तो ये है जो बिना यूज़ की बेचारी रखी हुई है इतने, ये कम से कम भी इसको 4 या 4 साल नहीं, इसको 3 साढ़े 3 साल हो चुके होंगे। और इसमें लिख रखा है आई लाइनर भी है, पर रेड कलर का आई लाइनर कौन लगाता है भाई। काजल लग रहा होगा लिपस्टिक जैसा, पर ये काजल है। ये भी मैं तो काजल लगाती नहीं, पर बच्चों को कई बार काला टीका लगाना होता है तब ये काजल यूज़ हो जाता है। तो हेलो, ये ब्लू हेवन का आई लाइनर यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। अभी भी देखिए मैंने यूज़ कर रखा है, बहुत इफेक्टिव है। लॉन्ग लास्टिंग में इतना ही कहूँगी कि जितना आपको चाहिए, आप ये तो चाहोगे नहीं कि आज का लगाया हुआ आई लाइनर आपको कल तक चाहिए, तो एक दिन ये निकाल देता है, 24 आवर्स के लिए सही है। तो ब्लू हेवन का मैं आई लाइनर यूज़ कर लेती हूँ। अब इसके बाद आ जाते हैं कुछ सीक्रेट जो मैं यूज़ करती हूँ वो बता देती हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे, अभी पिछले कुछ टाइम से लॉकडाउन लगा हुआ था और फिर बच्चों को छोड़ के जाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता, तो मैं अपनी जो आईब्रोज़ है वो कैसे बनाती हूँ। तो मैं अपनी आईब्रोज़ इससे बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब ये लगा लीजिए, ये आपको मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह मिल जाएगा, बट इसकी जो रेट है वो आपको अलग अलग मिलेगी। तो मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 10 रुपीज़ में ख़रीदा हुआ है। और अभी आप मेरी जो आईब्रोज है वो देख भी सकते हैं कि ये मैंने खुद ही बना रखी है, मुझे आती नहीं है बनानी, जितनी आती है उतनी मैंने बना ली इसकी। तो मैं कभी भी पार्लर जाती थी ना तो बहुत ही ज़्यादा मोटी ही रखते थे आईब्रोज। मैं कहती थी फिर आईब्रोज बनाने का फ़ायदा ही क्या, मतलब कि मैं एक्स्ट्रा बाल निकलवाने के लिए वो तो प्लक्कर से भी कर सकती हूँ। प्लक्कर से ज़्यादा प्लक्कर नहीं डाला मैंने इसमें, मेकअप हो जाती। तो ये जो है ये मेरी आईब्रोज़ के लिए। और फिर ये है कलेक्शन, जब कभी भी गर्मी लगती है कुछ है तो ये पूरा का पूरा पैक लाई थी मैं, पैकेट लेके आई थी। तो अभी भी पड़े होंगे 5-6 तो ये अपना बाल बांधने के लिए यूज़ हो जाता है डब्बा। और जैसा आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस तरीके का मैं एक मतलब कितने लाई थी, 4 लेकर आई थी, तो एक ये रहा। तो अब आ जाते हैं मेरी ज्वेलरी पे। ज्वेलरी के नाम पे भाई मैं ज़ीरो हूँ बिल्कुल, क्योंकि ज्वेलरी में मुझे गले में कुछ भी डालना पसंद नहीं है। इयररिंग्स मुझे पसंद है, तो इयररिंग्स में मैं दिखा देती हूँ। ये तो मैंने आपको अभी भी बार दिखाए था, जो मैं सदर से लेकर आई थी। और इसके अलावा जो भी है, मेरे बच्चे जो है बहुत ख़राब करते हैं मेरे सामान को, तो इस वजह से मैं खरीदती बहुत कम। तो एक ये है, ये वाले झुमके हैं, ये तो आपने देख भी रखे होंगे मेरी वीडियोस में। तो ये वाले यार अच्छे लगते हैं। और ये थे जिसमें से एक जो है मेरी गुड़िया रानी है, क्या था वो हटा दें, तो हमको और फिर एक ये वाले हैं मेरे पास वाले।
जो है ये मैं लेकर आई थी, सदर से ही लेकर आई थी ये भी। तो ये अब जो इनका कलर थोड़ा सा फेड हो गया, इस वजह से मैं भी ये नहीं पहनती हूँ। पर कहीं अब मुझे लग रहा है जैसे मैं पहन नहीं सकती, इनका कलर थोड़ा सा ख़राब हो गया। घर में पहनने में वैसे सही है, ये देखिए इस तरीके से है। और जब बिल्कुल ही देसी लुक आपको चाहिए हो तो फिर ये गोल्ड वाले ये ऐसे करके ऊपर अटक जाते हैं, ये पिन का दे रखा है, या फिर आप ना ऐसे करके कान के पीछे इसको घुमा सकते हैं। और ये माता रानी का लॉकेट है जो मुझे हरलीन के होने पर मिला था, मम्मी ने मुझे दिया था, तो ये मैंने संभाल के रख रखा है। क्योंकि इसको ना मैंने खुशी को पहनाया था, तो खुशी पता नहीं क्या उसने चबा लिया था इसे। और एक ये है, ये मम्मी ने दिया था मुझे, तो कभी कभी मैं पहन लेती हूँ। देखिए इसका कलर भी ख़राब नहीं है, क्योंकि कभी कभी पहनते हैं ना तो इस वजह से कलर ख़राब नहीं होता। और कुछ है ना, मैं फेक ज्वेलरी भी रखती हूँ, दिखाती हूँ। देखिए ये गोल्ड की फेक ज्वेलरी है, नकली। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ। कई बार जैसे कहीं जाना होता है ना और आपको गोल्ड जैसा ही पहनना कुछ, तो ये देखिए इस तरीके से है, ठीक है। आई नो कि इसमें बहुत से प्रोडक्ट कम है, जैसे कि इसमें कंसीलर नहीं है, तो मैं जानती हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा ह्यूज कलेक्शन नहीं है, बट जितना भी है वो मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि मुझे मेकअप का एम भी नहीं आता है। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, तो ना ये वाला परफ्यूम पहले बहुत चलता था, बहुत ही ज़्यादा। परफ्यूम बोलेंगे इसको, परफ्यूम। तो ये है कोबरा का परफ्यूम, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और पता बड़ी मुश्किल से मिला था मुझे ये। तो इसकी ना आज तक भी वही वाली खुशबू है जो होनी चाहिए। और ये जो मुझे मिला था ये 30 रुपीज़ का था, और मैंने ले लिया। और मैं इसको यूज़ कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको अलमीरा में छिड़क देती हूँ, ताकि भी मैं कपड़े सेट करके अलमारी में रखती हूँ, तो मैं इसको छिड़क देती हूँ ताकि पूरी अलमारी में खुशबू फैल जाए। तो ये था मेरा आज का मेकअप कलेक्शन। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी भी है नए और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात कर रहे हैं आप लोग। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, और उस पर जाके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले, आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं मैं बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। थोड़ी सी उंगलियों को कष्ट दे लीजिए, हम आपके लिए इतना एफर्ट करते हैं, आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।